एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ईवा आईएएस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एकता आप लोगों को साइंस सिखाती हूँ और अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि ईवा आईएएस आपके साइंस एंड टेक पोर्शन को मजबूत बनाने के लिए क्रैश कोर्स शुरू किया है और आप इस सीरीज का बेहतरीन लाभ उठा सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे न्यूट्रिएंट्स की और न्यूट्रिएंट्स में भी आज हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन की, है ना। तो इससे पहले हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस किया और हमने ये सीखा कि मात्रा के आधार पे हमने न्यूट्रिएंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। बृहद पोषक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें हम ज्यादा अमाउंट में लेते हैं और जो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट था उन्हें हम कम मात्रा में लेते हैं। और उसी माइक्रो न्यूट्रिएंट का एक हिस्सा हमारा है विटामिन, जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। विटामिन की बात की जाए तो ये भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने से मतलब है कि इनमें भी कार्बन पाया जाता है। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन पाया जाता है वो कार्बनिक यौगिक या फिर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, है ना। तो विटामिन की अगर बात की जाए तो हमारे जो विटामिन होते हैं ये हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन ये एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं फिर भी हमारी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको आसान बनाने के लिए जरूरी होते हैं। अब विटामिन की अगर बात की जाए तो आप पता है हमारे विटामिन कई टाइप के होते हैं, है ना। जिसमें अगर आपसे बात की जाए मेजर हमने इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया है विटामिन को। किस बेसिस पे हमने विटामिन को दो पार्ट में डिवाइड किया है? एक तो हमने कहा कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं हमारे जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं ना। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हमने विटामिन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से? एक हमारा विटामिन है वाटर सॉल्युबल, जल में घुलनशील। दूसरे हमारे विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल, वसा में घुलनशील। ठीक है, ऐसे विटामिन जिन्हें आप पानी में डालोगे और पानी में डालने पर वो घुल जाते हैं उन्हें हम वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। कौन कौन से हैं? तो हमारा विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों क्या कहलाते हैं? वाटर सॉल्युबल। जैसे आप नींबू है पानी में डालते घुल जाता है ना, तो क्या है? वाटर सॉल्युबल है। ऐसे ही हमारा विटामिन बी भी जो है एक प्रकार से वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल की बात करें तो विटामिन ए, डी, ई, के, जिन्हें आप एडेप या फिर के ई डी ए कीड़ा के नाम से जानते हैं, ये होते हैं हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हमने विटामिन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, एक फैट सॉल्युबल दूसरा वाटर सॉल्युबल। है तो बहुत ही छोटी सी बात, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो विटामिन बी है ये कई विटामिन का समूह है। कौन कौन से? विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी7, बी6 भी होता है ना, बी6, बी7, बी9 और बी12। यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल आपके 8 विटामिन का समूह है और इसको हम लोग कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो विटामिन बी को एक साथ हम क्या बोलते हैं? बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 विटामिन का समूह, ठीक है। तो ये कुछ जनरल बातें हो गई विटामिन की। अब हम एक एक करके सभी विटामिन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए की अगर बात की जाए, देखो यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है? सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हमें क्या याद रखनी है? सबसे पहली बात, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये है साइंटिफिक नेम, है ना। किसी भी वैज्ञानिक जो हमारे विटामिन होते हैं इनके साइंटिफिक नेम होते हैं, वैज्ञानिक नेम होते हैं, तो हमें इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है। दूसरा, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, डिफिशियंसी से जो होने वाले रोग होते हैं उसके बारे में हमें बात करनी है। तीसरा, हमें जो यहाँ पर याद रखना है ये इनके हमें सोर्सेज याद रखने हैं, स्रोत याद रखना है, ठीक है।
सोर्सेस भी हमें याद रखने हैं जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए। मेजर जो आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं इस टॉपिक के, वो आपके मेजर तौर पे पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो साइंटिफिक नेम होता है, डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज होती है, और सोर्सेज। सोर्सेज से क्वेश्चन कम आते हैं कुछ, क्योंकि सोर्सेज जो है कॉमन होते हैं। अब जब सोर्सेज कॉमन होंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर मल्टीपल आंसर देखने को मिलता है। इस वजह से जो है सोर्सेज से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं आपके साइंटिफिक नेम और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में होते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए विटामिन ए की, तो जो विटामिन ए होता है हमारा, अगर हम बात करें कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। अगर बात की जाए इसी कमी से होने वाला रोग क्या होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसे हम रतौंधी भी कहते हैं, है ना। अब इन लोगों को जैसे जैसे अंधेरा होता है वैसे वैसे इनको दिखाई देना बंद हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस में। नाइट ब्लाइंडनेस के अलावा एक डिजीज आपकी यहाँ पर और आती है, जीरोप्थैल्मिया। ठीक है, तो जीरोप्थैल्मिया भी जो होता है ये भी होता है विटामिन ए की डिफिशियंसी से। तो कुल मिलाकर के अगर आप ध्यान दें, जो विटामिन ए होता है इसका बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी आंखों की रोशनी में। तो विटामिन ए जो होता है इसेंशियल फॉर गुड विजन, है ना। तो ये क्या है, कम रोशनी में देखने की क्षमता के लिए आवश्यक होता है। उसके अलावा हमारी स्किन हेल्दी है, इसके लिए भी जरूरी है, और हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने का काम करता है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है, जब भी हमारे शरीर में कोई रोग होता है तो उसके खिलाफ जो हमारा शरीर एक्शन लेता है तो वही क्या है, हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली है। तो उसके खिलाफ लड़ने की जो क्षमता है रोगों के खिलाफ वो होती है। ठीक है, तो उसमें ये सपोर्ट करने का काम करता है। तो ये कैसा विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, वसा में घुलनशील है, यानी ये पानी में नहीं घुलेगा, जब आप इसे ऑयल में घी में डालोगे तब जाकर के ये सॉल्युबल होगा, इसीलिए इसे हम फैट सॉल्युबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन भी कहते हैं। सोर्सेज की बात करें कि इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, तो सोर्सेज पे अगर हम ध्यान दें तो इसका बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है गाजर, कैरेट, है ना। कैरेट इससे बहुत अच्छा सोर्स है। उसके अलावा स्पिनच, पालक, पंपकिन, कद्दू, दूध, बटर, है ना, एग, मैंगो, ये इसके सोर्सेज होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आजकल हमारे यहाँ विटामिन ए और विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी रहती है, तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने जो है, आपने एक टर्म सुना होगा फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब अलग से जो है हमारे खाने में कुछ चीजें मिलाई जाती है। तो जब भी आप देखते हैं कि दाल है या चावल है, या आप देखते हो वो खरीदते हो, तेल खरीदते हो, तो वहां पर आपको लिखा होता है फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी। तो विटामिन ए और डी की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा चल रही है, इसलिए बहुत सारी खाने की चीजों में विटामिन ए और डी को अलग से ऐड किया जा रहा है, और ये टर्म कहलाता है फोर्टिफिकेशन। और जब ऐड कर दिया जाता है तो हम कहते हैं फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी। ये आप तेल की बोतल खरीदिए, वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे खाने की चीजों में आपको देखने को मिलता है। जनरली हम ये भी कहते हैं कि जो येलो फ्रूट होते हैं, पीले फल होते हैं, उनमें पाया जाता है विटामिन ए। ठीक है, तो ये विटामिन ए का जो है आपका कुछ सोर्सेस हो गया। येलो फ्रूट में कौन आ जाता है, कद्दू आ जाता है, पपीता आ जाता है, ये सारे हमारे येलो फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, विटामिन ए के बाद जो है हम लोग बात करते हैं विटामिन बी की। और आपको पता है विटामिन बी हमारे जो है कई ढेर सारे हैं, कई सारे विटामिन हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन बी जो होता है वो हमारा बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर 8 विटामिन का ग्रुप है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विटामिन बी1 की। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, जो हमारा विटामिन बी1 है, तो ये पार्ट किसका है, विटामिन बी का। और अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि जो विटामिन बी है वो कैसा है, वाटर सॉल्युबल है, जल में घुलनशील विटामिन है, यानी ये पानी में घुलता है। साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो इसका साइंटिफिक नेम होता है थायमीन। ठीक है, थायमीन इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसी कमी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है, जिससे जो है कमजोरी आ जाती है, पैरों में सूजन होता है, और जो तंत्रिका कोशिकाएं हमारी होती हैं वो भी प्रभावित होती है। मेनली जो है ये हमारी मसल्स को प्रभावित करने का काम भी करता है। ठीक है, इसका काम क्या है, तो देखो ये कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा बनाने में हेल्प करता है,
और हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी फंक्शनिंग में रोल प्ले करता है। अगर बात की जाए कि ये पाया कहाँ जाता है, तो जो हमारे साबुत अनाज होते हैं उनमें पाया जाता है, पल्सेस में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है, मूंगफली में जो बीज होते हैं हमारे, है ना, उनमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है और ईस्ट में पाया जाता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये जो अनाज में तो पाया जाता है, लेकिन अनाज में देखिएगा एक टर्म आपका आता है पॉलिश्ड ग्रेन और अनपॉलिश्ड। ठीक है, पॉलिश्ड ग्रेन और अनपॉलिश्ड ग्रेन। ये ग्रेन में तो पाया जाएगा, लेकिन कौन से ग्रेन में पाया जाएगा याद रखेंगे, ये अनपॉलिश्ड ग्रेन में पाया जाता है। डिफरेंस क्या होता है पॉलिश और अनपॉलिश्ड ग्रेन में? देखो जो पॉलिश ग्रेन होते हैं, है ना, इनमें क्या होता है, दरअसल होता क्या है, हमारा जो अनाज होते हैं, चावल है, दालें हैं, इनके बाहर एक हल्की सी लेयर होती है। ये जो हल्की सी लेयर होती है, अगर उस लेयर को निकाल दिया जाता है तो चावल है और दालों में चमक आ जाती है। आप कभी भी शॉप पे जाएं, चावल और दालें खरीदते हैं तो कहते हैं पॉलिश चाहिए या अनपॉलिश चाहिए। जो पॉलिश वाले होते हैं उनके ऊपर हल्की सी लेयर हटा दी जाती है। हल्की सी लेयर जो हटती है उसकी वजह से अनाज में चमक आ जाती है। अब वो चावल है या दालें हैं, वो देखने में तो खूबसूरत लगती है क्योंकि उनमें चमक होती है, लेकिन जो लेयर हमने हटा दी, उसी लेयर में पाया जाता है विटामिन बी। तो जो हमारा विटामिन बी है उस लेयर को हटाने से ही हट जाता है। तो अगर हम उसको पॉलिश नहीं कराएं, तो पॉलिश नहीं कराने से मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर पेंटिंग कराई जा रही है ना, यहाँ पर पेंटिंग उसकी उसी लेयर को हम हटाएंगे नहीं। अगर लेयर है तो इसका मतलब विटामिन बी है, और अगर हमने लेयर हटवा दी है तो विटामिन बी वहां से हट गया है। तो पॉलिश की बजाय हमें कैसा ग्रेन यूज करना चाहिए, अनपॉलिश ग्रेन यूज करना चाहिए। अगर आपके घर खेती होती है और चावल अगर आपके यहाँ होता है, और अगर कभी भी चक्की वाली कहते हैं कि इनमें से जो छिलके के बाद पॉलिश कर दे या पॉलिश लगा दे, तो आप बिल्कुल मना कर दीजिएगा, क्योंकि उनकी के लिए बेनिफिट है। उनका क्या बेनिफिट है, वो आपका भूसा भी ले रहे हैं और आपसे पॉलिश ले रहे हैं, भूसे और पॉलिश को बेच रहे हैं। नुकसान किसका है, आपका नुकसान है। आपको लगता है कि जो है पॉलिश हो गया है, चमक आ गई है तो महंगा बिकेगा, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ये महंगा नहीं बिकता है। आप बड़ी मार्केट में देखेंगे तो अनपॉलिश ग्रेन महंगे मिलते हैं, ना कि पॉलिश ग्रेन। तो याद रखेंगे, हमें ग्रेन को पॉलिश नहीं कराना है। पॉलिश कराने से विटामिन की लेयर हट जाती है और वो लेयर मेंटेन रहे, इसलिए हमें यूज कौन सा करना है, अनपॉलिश ग्रेन यूज करना है। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारे विटामिन बी 1 की। विटामिन बी 1 के बाद जो है हम लोग बात करेंगे विटामिन बी 2 की। और बी 2 की अगर बात की जाए तो जो हमारा विटामिन बी 2 होता है, इसका अगर साइंटिफिक नेम अगर आप देखेंगे तो ये होता है हमारा राइबोफ्लेविन। बी 2 का साइंटिफिक नेम क्या है, राइबोफ्लेविन है। विटामिन बी का ही पार्ट है, इसका मतलब ये क्या है, वाटर सॉल्युबल यानी जल में घुलनशील विटामिन होगा। इसकी कमी से क्या होता है, तो देखिएगा विटामिन बी 2 की कमी से स्किन में क्रैक आ जाता है, त्वचा का फटना। अब याद रखेंगे, यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वहां पर आपको डिजीज भी बताई जा रही है। इनको आप अपने आप से रिलेट करने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपसे कहा जा रहा है स्किन फट रही है, तो जरूरी नहीं है कि आपको विटामिन बी 2 की वजह से ही स्किन में क्रैक्स आ रहे हैं। स्किन फटने के और भी रीजन हो सकते हैं। हो सकता हो कि जो है ड्राइनेस की वजह से फट रहा हो या अदर कोई रीजन हो। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो भी आपको डिजीज वगैरह बताई जाएंगी, इनका उद्देश्य सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ना कि मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर आप देखेंगे, कभी भी कोई एक बीमारी होती है तो एक बीमारी के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, और बहुत सारे लक्षणों से भी एक बीमारी होती है। ठीक है, तो हर बार स्किन में क्रैक होना विटामिन बी 2 की कमी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो विटामिन बी 2 है, इसमें जो है आपको बताया गया है क्या है, चाइलोसिस होता है जिससे होठों का फटना, है ना, होंठ फटते हैं जिसे हम चाइलोसिस बोलते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि जो है होठों के किनारों पर भी दरारें आपको मिलती है, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर स्मेटोटाइटिस बोलते हैं। उसके अलावा जीभ में भी सूजन आ जाती है। ये सब किसकी वजह से होता है, विटामिन बी 2 की कमी की वजह से होता है। विटामिन बी 2 जो होता है ये हमें जो है क्या काम करता है, तो एनर्जी प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है ना। हमारे जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है शरीर में, उसमें हेल्प करता है। उसके अलावा जो है ये काम क्या करता है, हमारी जो स्किन है, आंख है, और उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उनको जो है स्वस्थ रखने में सहायता करता है। ठीक है,
अगर हम सोर्सेस की बात करें यानी कहाँ-कहाँ पर पाया जाता है हमारा विटामिन बी2, तो मिल्क में पाया जाता है, दही में पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, बादाम है जिसे आप आलमंड बोलते हैं, एग है, सोयाबीन है और होल ग्रेन यानी साबुत अनाज में पाया जाता। ठीक है, तो ये बातें हो गई विटामिन बी2 की। यहाँ पर आपको एक बात याद और भी रखनी है, जो कि हमारा कोई भी विटामिन हो, जैसे एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि दूध जो होते हैं, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो याद रखिएगा दूध और अंडे में विटामिन सी को छोड़ करके सारे विटामिन पाए जाते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि दूध और अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो दूध और अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, इसके अलावा सारे विटामिन पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं विटामिन बी3 की। विटामिन बी3 की अगर बात की जाए तो विटामिन बी3 की अगर हम बात करें तो जो हमारा विटामिन बी3 होता है ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। साइंटिफिक नेम की बात करें तो नियासिन इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, नियासिन या फिर इसको निकोटोनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डिजीज कौन सी होती है, तो इससे होने वाली जो डिजीज है पेलाग्रा है। पेलाग्रा को हम 3D डिजीज भी कहते हैं, याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है 3D डिजीज किसे कहते हैं, 3D रोग किसे कहते हैं। तो जब भी आपको 3D टर्म लिखा हुआ मिलता है तो जनरली 3D से अंदाजा लगाते हैं 3 डायमेंशन है ना, 3 दिशाएं, लेकिन यहाँ पर 3D का मतलब 3 डायमेंशन से बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ 3D का मतलब है, एक डी का मतलब है डर्माटिटिस, दूसरा डी का मतलब है डायरिया और तीसरे डी का मतलब है डिमेंशिया। डर्माटिटिस की अगर बात की जाए तो ये त्वचा का रोग है, स्किन से रिलेटेड डिजीज है। उसके अलावा डायरिया क्या है, डायरिया दस्त को ही हम डायरिया कहते हैं। और डेमनेशिया जो होता है ये जो है हमारा मेंटल डिसऑर्डर होता है। तो यहाँ पर तीनों बीमारियों का जो नाम है वो डी से ही शुरू हुआ है, इसीलिए हम इसे 3D डिजीज के नाम से जानते हैं। उसके अलावा इसमें जीभों में जो हमारी टंग होती है उसमें भी स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा जरूरी क्यों है विटामिन बी2, सॉरी विटामिन बी3 हमारे लिए, तो याद रखिएगा ये हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को सही तरीके से चलाने में काम करता है। ठीक है, तो हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम सही से काम करे इसलिए हमारे खाने में बी3 का होना जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा सोर्सेस की बात करें कि कौन कौन सी चीजें हम खाएं जिसमें हमें बी3 मिल सके, तो वो है पीनट यानी मूंगफली, होल ग्रेन, पल्सेस, मीट, फिश, मशरूम, मिल्क, ओट्स, है ना, ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है। क्यों, क्योंकि इन सभी में पाया जाता है विटामिन बी3। ठीक है, विटामिन बी3 के बाद जो है अब हम लोग बात करते हैं विटामिन बी5 की। विटामिन बी5 की अगर बात की जाए तो जो विटामिन बी5 होता है इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। ये भी एक प्रकार का वाटर सॉल्युबल विटामिन ही है, क्योंकि ये विटामिन बी के सारे विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं। अगर डिजीज की बात करें तो इससे डिजीज क्या होती है, डर्माटिटिस होती है, जिसमें जो हमारी स्किन होती है उसमें सूजन आ जाती है ना, जलन होती है, इन्फ्लेशन हो जाता है। उसके अलावा रैशेस पड़ जाते हैं। क्या क्या हेल्प करता है बी5 हमारे लिए, तो याद रखिएगा ये जो है हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनके प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, और उसके साथ साथ हमारा जो मेटाबॉलिज्म है यानी हमारे शरीर में जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, चाहे वो हमारा रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, ये सारी प्रोसेसेस जो है वो अच्छे तरीके से चले उसमें रोल प्ले करता है, और हार्मोन्स के प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। ठीक है, क्या चीज खाने से हमें विटामिन बी5 मिलेगा, तो ओट्स है, ब्राउन राइस है, दालें हैं, लेग्यूम्स है, नट्स है ना, पीनट्स, उसके अलावा काजू बादाम पिस्ता और सनफ्लावर सीड है, अवाकाडो है ना, अवाकाडो में भी हमको मिलता है विटामिन बी5। और कर्ड है, अब देखो कर्ड अगर है तो इसका जाहिर सी बात है मिल्क भी इसका सोर्स होगा, है ना, दूध और दूध से बने इसके सोर्सेज होंगे। तो ये बात हो गई हमारे बी5 की। याद रखेंगे न्यूट्रिएंट्स में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी टॉपिक है तो वो विटामिन है, किसी भी एग्जाम के। ये तो आप पढ़ रहे हैं बीपीएससी के लिए, लेकिन बीपीएससी के अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका वाइटामिन। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं विटामिन बी 6 की। अगर बी 6 की बात की जाए तो जो हमारा विटामिन बी 6 होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन इसका साइंटिफिक नेम है। वाटर सॉल्युबल है, यानी जल में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से क्या रोग होता है, तो याद रखेंगे इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया क्या है, तो जब भी शरीर में खून की कमी होती है ना, खून की कमी का मतलब क्या है, एनीमिया। तो ये खून की कमी से होने वाला रोग होता है। और उसके बाद काम क्या करता है, तो ये मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसमें इसका रोल होता है। उसके अलावा ये हमारा जो ब्रेन का फंक्शन है, हीमोग्लोबिन का निर्माण है, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसके को सुचारू रूप से चलाने में भी सहायता करता है। ठीक है, ये काम होता है हमारे विटामिन बी 6 का। अगर बात की जाए विटामिन बी 6 हमें मिलता किन किन चीजों से है, तो याद रखेंगे बनाना यानी केले में मिलता है, चना में मिलता है, आलू पोटैटो में, मछली में, है ना। उसके अलावा सूरजमुखी में, नट्स में, और जो होल ग्रेन है, आपको होल ग्रेन में आपको विटामिन बी जरूर मिलेगा। ठीक है, और मिल्क में तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स में पाया जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं विटामिन बी 7 की। विटामिन बी 7 की अगर बात की जाए तो जो हमारा विटामिन बी 7 होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है बायोटिन। और आजकल आप लोग इसका बहुत ज्यादा ऐड दे रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसकी कमी से होने वाला रोग जो है वो क्या है, हेयर लॉस, बाल का झड़ना है। और बाल का पतले भी हो जाते हैं, बाल झड़ना भी शुरू हो जाता है। और याद रखिएगा आजकल आप लोगों ने बहुत सारे ऐड देखे होंगे जो कि बायोटिन के नाम से आ रहे हैं, अलग अलग ब्रांड हैं जो कि आपको बायोटिन की टेबलेट्स या गम वगैरह बेच रहे हैं, है ना, गमीज बेच रहे हैं। तो याद यहाँ पर आपको ये रखना है कि अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो याद रखेंगे जरूरी नहीं है कि बायोटिन की डिफिशियंसी से हो रहा है। बाल झड़ने के और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है, कोई डिजीज हो उसकी वजह से भी हो सकता है, उसके अलावा टेंशन है ना। तो या फिर जो है बहुत सारी डिजीजेज ऐसी होती हैं जिनकी जो मेडिसिन होती हैं बहुत ज्यादा हाई पावर की होती हैं, तो उससे भी हेयर फॉल हो सकता है। तो डिप्रेशन में भी हेयर फॉल होता है। तो याद रखेंगे हर हेयर फॉल का मतलब बायोटिन की कमी नहीं होता है, इसलिए सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल मत करिएगा। जब भी आपको लगे कि आपके जो भी मैं चीजें पढ़ा रही हूँ उनको देख कर कि आपके ये शरीर में कोई लक्षण प्रतीत हो रहे हैं और आपको वो बीमारी लग रही है, तो बिल्कुल उसका आप तुरंत ट्रीटमेंट मत करना शुरू कर दीजिएगा कि विटामिन की टेबलेट लेना शुरू करें। सबसे पहले आप उसका टेस्ट कराएंगे विटामिन का, अगर उसकी डिफिशियंसी होती है फिर आप डॉक्टर से परामर्श लेकर के अपना इलाज शुरू करिएगा। याद रखिएगा आप डॉक्टर नहीं हैं और डॉक्टर बनने का प्रयास भी नहीं करिएगा। डॉक्टर बनना है तो आपको प्रॉपर नीट क्वालिफाई करना है और उसके बाद मेडिकल के कोर्सेज को कंप्लीट करके फिर डॉक्टर बनिएगा, ऐसे यूट्यूब की वीडियो को देख करके नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा हेयर लॉस होता है ना। उसके अलावा स्किन से रिलेटेड भी डिजीज हो सकती है विटामिन बी 7 की कमी से। ये काम क्या करता है, ये हेल्दी हेयर्स को सपोर्ट करता है, स्किन और नेल्स भी हमारे हेल्दी रहे उसको सपोर्ट करता है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है, इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे तरीके से चल सके उसको सुचारू रूप से चलाने में सहायता करता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी जल में घुलने से घुल जाता है। सोर्सेज की बात करें तो इसका सोर्स आपको एग मिलता है, नट्स यानी मेवे, काजू, बादाम, पिस्ता, ये सारी चीजें होती हैं। पीनट्स भी इसका सोर्स हो जाता है, बीज होते हैं बहुत सारे, वो बीजेस जो हम लोग सीड लेते हैं उसमें, है ना। फिश इसका सोर्स है। उसके बाद हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, सोयाबीन और ओट्स इसका बहुत ही बेहतरीन सोर्स होता है। तो इस तरह से जो है आपको विटामिन सी के सोर्सेस के बारे में और उनकी साइंटिफिक नेम और डिजीज के बारे में पता चल गया। अब हम बात करते हैं विटामिन बी 9 की। विटामिन बी 9 की अगर बात की जाए तो इसका साइंटिफिक नेम आपको फोलेट या फिर फोलिक एसिड लिखा हुआ मिल जाएगा, इसको हम फोलिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन बी का ही हिस्सा है तो जाहिर सी बात है वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। उसके अलावा जो है अगर इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, तो इसकी कमी से होने वाला रोग जो होता है वो एनीमिया होता है। यानी यहाँ पर जो होता है प्रॉपर जो है आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है। अब एनीमिया है, एनीमिया का मतलब क्या है, खून की कमी है, और खून की कमी होगी तो जाहिर सी बात है थकान होगी, कमजोरी होगी, चक्कर आएगा और एक
उस टाइम पे त्वचा पीली हो सकती है ना? अब होता क्या है, क्यों ऐसा होता है एनीमिया में कि थकान और कमजोरी महसूस होती है, चक्कर क्यों आता है? दरअसल एनीमिया में क्या है, हीमोग्लोबिन या फिर ब्लड की कमी हो सकती है। अगर ब्लड की कमी है तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन की कमी है। अगर हम बात करें कि हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में काम क्या है, तो याद रखेंगे हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ये क्या काम करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब जब ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है तो उससे क्या बेनिफिट है, याद रखेंगे। अब हमने पढ़ा कि जो हमारा खाना है वो यूज हम किसके फॉर्म में करते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में। याद रखिएगा, सिर्फ खाना खा लेने मात्र से एनर्जी नहीं मिलती है। फिर कैसे एनर्जी मिलती है कि जो हमारा ग्लूकोज है ना, इस ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं, ये ग्लूकोज टूटता है और टूटता है तब एनर्जी देता है। और ग्लूकोज कब टूटता है, तो याद रखिएगा ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है। अब ये ऑक्सीजन तोड़ता है ग्लूकोज को, तब जाकर के हमको एनर्जी मिलती है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। हमारी हर एक कोशिका में ऊर्जा की आवश्यकता है। हर एक कोशिका में ब्लड भोजन को लेके जाता है, ग्लूकोज को लेके जाता है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन को भी लेके जाता है। ये ऑक्सीजन जब टूटता है तब जाकर के हमें एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पर होता क्या है कि कमी किसकी हो गई है? ब्लड की। और जब ब्लड की कमी हो गई है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, ना तो प्रॉपर ग्लूकोज पहुंचेगा और ना ही प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचेगा। तो जब प्रॉपर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो ही नहीं पाएगा, और जब प्रॉपर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो एनर्जी भी प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होगी। और जब प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है बॉडी में वीकनेस रहेगी, और वीकनेस रहेगी तो थकान भी रहेगी, कमजोरी भी रहेगी, और जब चक्कर भी आएंगे, है ना? तो इस तरह से होता है। उसके अलावा ये जो है क्या कर सकता है, विटामिन बी9 ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कर सकता है। होता क्या है, जो बच्चे होते हैं, है ना, उनको गर्भावस्था के दौरान जो हमें दोष हो सकता है, उनमें डिजीज हो सकती है, तो इसमें ये रोल प्ले करता है। उसके अलावा अगर इसकी बात करें इसका काम क्या है, तो देखिए सेल डिवीजन और सेल की ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होता है विटामिन बी9। उसके अलावा जो है ये आरबीसी के निर्माण में हेल्प करता है, लाल रुधिर कोशिकाओं के निर्माण में हेल्प करता है। उसके अलावा गर्भावस्था में भ्रूण के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण और न्यूरल ट्यूब दोषों को रोकने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है बच्चों में ये स्पाइना बिफिडा जो है कॉज कर सकता है, और ना हो इसलिए जो है विटामिन बी9 की जो है प्रॉपर डोज लेते रहना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा सोर्सेज की बात करें तो पालक है, दालें हैं, चना है, ब्रोकली है, अवाकाडो है, संतरा है ना, शतावरी है, बीटरूट यानी चुकंदर, पीनट्स और सनफ्लावर जो है इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं जो कि जरूरी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने बात करी विटामिन बी9। विटामिन बी9 के बाद जो है हम बात करते हैं विटामिन बी12 की। विटामिन बी12 जो होता है इसका साइंटिफिक नेम जो होता है ये कोबैलामिन होता है। कोबैलामिन के अलावा ये आपको साइनो कोबैलामिन भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, कोबैलामिन या साइनो कोबैलामिन लिखा हुआ मिल सकता है। अगर बात की जाए कि इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि जो आरबीसी होती है इनकी कमी हो जाती है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का एनीमिया ही होता है। उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, हाथों पैरों में झुंझुनी हो सकती है, सुन्नपन हो सकता है, याददाश्त की कमी हो सकती है, और बॉडी में जो है बैलेंस बनाने की, संतुलन बनाने की भी समस्या हो सकती है। और देखिए इसके अलावा डिप्रेशन भी हो सकता है। अब आप देख रहे हैं कि आपने अभी तक पढ़ा रहा होगा कि विटामिन बी के कुछ ऐसे ही मेजर रोल आपने पढ़े थे, लेकिन ये आप देख रहे हैं विटामिन बी12 क्या क्या कॉज कर सकता है, हमारा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तक कॉज कर सकता है। इसलिए जो है हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर में विटामिन सी कमी ना होने पाए। ठीक है, मेजर फंक्शन क्या है, तो हमारे आरबीसी के निर्माण के लिए जरूरी है। उसके अलावा हमारा जो तंत्रिका तंत्र है और मस्तिष्क है ये अच्छे से काम करे, इसके लिए जरूरी है। और डीएनए के संश्लेषण में भी ये सहायता करता है। ठीक है, सोर्सेस की बात करें तो मिल्क है, अंडा है, मछली है, मांस है, लीवर है, चीज, पनीर, है ना, दही, और उसके बाद कुछ अनाज ऐसे हैं जिसमें अलग से भी बी12 अलग
ऐड करके दिया जाता है, तो लिखा रहा भी है आपका फोर्टिफाइड अनाज, फोर्टिफाइड मिल्क, है ना। उसके अलावा कुछ न्यूट्रिशनल ईस्ट, ये सब जो है आपको कुछ सोर्सेस दिए हुए हैं विटामिन B12 के। तो ये बातें थी हमारी ओवरऑल विटामिन B12 की। और विटामिन B12 के साथ ही हमने इसे आपने बहुत सारे विटामिन पढ़े। ओवरऑल हमारा जो विटामिन होता है बी, ये बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है ना। क्यों बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है? क्योंकि ये कई विटामिनों का समूह होता है। यहाँ पर आपके टोटल 8 विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की अगर बात की जाए तो याद रखेंगे, आपने जब कोविड आया था तो आपने काफी कुछ पढ़ा था कि विटामिन सी जो होता है वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। ना, तो जो हमारा विटामिन सी है, अगर हम बात करें इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। जो हमारा विटामिन सी होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल। याद रखेंगे इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। अगर बात यहाँ पर लिखा है कोलेकैल्सीफेरॉल, तो कोलेकैल्सीफेरॉल जो होता है वो विटामिन D3 का साइंटिफिक नेम होता है। लेकिन हम यहाँ पर जो प्रॉपर बात कर रहे हैं वो विटामिन डी की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। अब उसके बाद अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये हमारा एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है। इसकी कमी से होने वाला रोग क्या? देखो विटामिन डी जो होता है ये क्या करता है, ये हड्डियों के मजबूत रखने में सहायता करता है। उसके अलावा ये हार्मोन्स के बनने में भी सहायता करता है, और ये हार्मोन्स के बनने में भी सहायता करता है, इसीलिए इसे हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसे हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। इसी कमी से कौन सा रोग होता है? इसी कमी से होने वाला रिकेट्स रोग है। अब इसमें क्या है, हड्डियां नरम और कमजोर हो जाती हैं, और जो टांगे हैं, पैर है, वो टेढ़ा हो जाता है, और ये डिजीज होता है बच्चों में। याद रखिएगा, जब रिकेट्स जो होगा वो बच्चों में होगा, और जब यही डिजीज जो है बड़ों में होती है, एडल्ट्स में होती है, तो उसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। इसमें हड्डियों में दर्द होता है, कमजोरी हो जाती है, और फ्रैक्चर होने का जोखिम बढ़ जाता है। तो रिकेट्स बच्चों में होने वाला रोग है, हड्डियों की कमी, सॉरी, विटामिन डी की कमी से, और बच्चों में होता है एडल्ट्स में होता है ऑस्टियोमलेशिया, बच्चों में रिकेट्स होता है। क्या काम करता है? तो ये हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन हो, उसमें रोल प्ले करता है। यानी अगर विटामिन डी की कमी हुई तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हड्डियां कमजोर होगी, क्योंकि हमारी हड्डियां किस चीज से बनी है? कैल्शियम और फास्फोरस की ही मिलकर बनती है। हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में सहायता करता है। उसके अलावा हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको मजबूत बनाने में सहायता करता है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो मिलता कहाँ से है, तो ये हमें मिलता है विटामिन डी जो है मिलता है सनलाइट से मिलता है ना, फिश ऑयल से मिलता है, उसके अलावा मछली से मिलता है, अंडे की जर्दी में होता है, दूध में होता है, और कुछ अनाज है उसमें पाया जाता है, जिसमें अलग से ऐड किया जाता है, पनीर में और मशरूम में पाया जाता है विटामिन डी। और सबसे फ्री का सोर्स जो हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वो हमें मिलता है सनलाइट से, ठीक है। विटामिन डी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आजकल आप देख रहे हैं हड्डियों से संबंधित बीमारियां होती हैं जो कि विटामिन डी की कमी की वजह से हो जाती हैं। देखिएगा, विटामिन सी की अगर हम बात करें, जो हमारा विटामिन सी होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। कैसा विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन है ना, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और नींबू अगर आप बात करें तो नींबू में पाया जाता है विटामिन सी, और जब नींबू को आप पानी में डालते हो तो वो घुल जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसकी कमी से होने वाला रोग क्या होता है? तो स्कर्वी होता है। स्कर्वी जो होता है दांतों से संबंधित रोग होता है।
और यहाँ पर जो है दांतों के पास से मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। विटामिन सी की कमी होती है तो इम्यूनिटी वीक हो जाती है ना? थकान महसूस होती है। और जब कोविड आया था तो उस टाइम पे काफ़ी कहा जा रहा था विटामिन सी खूब खाएँ ताकि इम्यूनिटी जो है हमारी बूस्ट हो सके। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है हमारा विटामिन सी, ताकि जो है हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बनी रहे, ठीक है? तो यहाँ पर इसके फंक्शन में बताया भी गया है, काम क्या करता है? इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इन्फेक्शन से बचाता है। हमारे शरीर में कोलेजन के फॉर्मेशन के लिए और हेल्दी स्किन के लिए ज़रूरी होता है। कोलेजन एक प्रकार की प्रोटीन होती है, जो कि हमारे स्किन को टाइट रखने में हेल्प करती है। उसके अलावा ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि सेल को डैमेज करने से बचाता है, ठीक है? ये सेल को डैमेज होने से बचाने का काम करता है। सोर्सेज़ की बात करें तो इसका सोर्सेज़ होता है संतरा, नींबू, अमरूद, आंवला, कीवी, स्ट्रॉबेरी, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, उसके अलावा टमाटर। यहाँ पर अगर आपको एक बात ये विशेष तौर पर याद रखनी है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछता है कि अमरूद में विटामिन सी पाया जाता है या नहीं? और जनरली बच्चे इसको कह देते हैं नहीं। विटामिन सी बहुत ही अच्छी मात्रा में अमरूद में पाया जाता है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर और भी याद रखनी है, क्या याद रखनी है? जैसे नींबू है और संतरा है, ये हमारे सिट्रस फ्रूट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिट्रस फ्रूट कहलाते हैं। हिंदी में तो इन्हें हम खट्टे फल कहते हैं, लेकिन ये होते क्या हैं? सिट्रस फ्रूट है। तो नींबू है, संतरा है, मौसमी है, ये सारे सिट्रस फ्रूट होते हैं। तो एक बात यहाँ पर ये याद रखनी है, सभी खट्टे फल सिट्रस नहीं होते। क्यों? क्योंकि अभी देखो आंवला है, खट्टा है लेकिन सिट्रस नहीं है। लेकिन सभी सिट्रस फ्रूट खट्टे होते हैं, है कि नहीं? ऑरेंज भी खट्टा है, लेमन भी है, मौसमी है, कीनू है, ये सब क्या है? सिट्रस फ्रूट है, ये सभी क्या है? खट्टे हैं। तो सभी सिट्रस फ्रूट खट्टे होते हैं, लेकिन सभी खट्टे फल सिट्रस फ्रूट नहीं होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ठीक है? तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग क्या है? स्कर्वी, ठीक है? अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की। देखो विटामिन डी हमने पहले ही पढ़ लिया है। विटामिन डी के बाद अब हम लोग बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई की अगर बात की जाए तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है। इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? इनफर्टिलिटी है, बांझपन है ना? तो विटामिन ई की कमी से जो है हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, जिससे जो ओवम है और स्पर्म है इसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है, जिससे बांझपन होता है। याद रखेंगे ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। और क्या काम करता है? तो और ये जो है हेल्प करता है, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से बचाने का काम करता है ना? उसके अलावा जो है ये हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन में, यानी हमारी जो ब्लड है उसको अच्छी तरह से परिसंचरित हो शरीर में, उसमें हेल्प करने का काम करता है। और हमारी शरीर हेल्दी रहे, स्किन हेल्दी रहे, इसमें भी सहायता करता है। विटामिन ई जो है ये हमारे स्किन में शाइनिंग के लिए जिम्मेदार है, और इसीलिए इसे हम बोलते हैं ब्यूटी विटामिन, है ना? ब्यूटी विटामिन, या फिर इसे हम सौंदर्य विटामिन बी कहते हैं। क्यों सौंदर्य विटामिन कहते हैं? क्योंकि हमारी जो त्वचा है, त्वचा में शाइनिंग के लिए, चमक के लिए जिम्मेदार होता है विटामिन ई। कहाँ-कहाँ पर मिलता है? तो वेजिटेबल ऑयल्स में देखिएगा, जितने भी ऑयली प्रोडक्ट होते हैं, वो कंटेन करते हैं विटामिन ई। तो यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल है, अब नट्स है, इसमें भी ऑयल होता है, ठीक है? उसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, अवाकाडो है, सनफ्लावर सीड है, मैंगो है और व्हीट जर्म है, इन सब में पाया जाता है विटामिन ई। तो तेल जितने भी होंगे, नट्स होगा, है ना? अब इसके अलावा आप मिल्क भी लिख सकते हैं, मिल्क है, फिश है, एग है ना? ये सारे इसके सोर्सेज हो जाएंगे विटामिन ई के। तो जितने भी ऑयली प्रोडक्ट होंगे आपके ये सोर्स हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की, और नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन के। विटामिन के की अगर बात की जाए तो विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पाइलोक्विनोन। पाइलोक्विनोन एक वाटर सॉल्युबल विटामिन नहीं है, ये क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। इसी कमी से क्या होता है? तो याद रखेंगे, अगर विटामिन के की कमी होती है
तो जो ब्लड क्लॉटिंग होती है इसमें देरी हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग क्या है? देखो, जब भी हमें चोट लगती है तो चोट लगने के कुछ समय बाद आप देखते हैं कि हमारा ब्लड थोड़ा, देखो, मेजर अगर चोट लगी है तो नहीं, लेकिन छोटी-मोटी चोट होती है तो आप देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है। और कुछ टाइम के बाद ब्लड का फ्लो बंद क्यों हुआ? क्योंकि हमारा ब्लड जो होता है वो अपने आप ही क्लॉट हो जाता है। अब ब्लड क्लॉटिंग में कौन-सा विटामिन हेल्प करता है? तो याद रखेंगे, विटामिन के हेल्प करता है। अगर विटामिन के में की कमी हो गई शरीर में तो जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, यानी ब्लड क्लॉट नहीं होगा, और ब्लड क्लॉट प्रॉपर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ब्लीडिंग बढ़ जाएगी या ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी से डिले इन ब्लड क्लॉटिंग होती है। रुधिर का थक्का देरी से जमता है। ठीक है, यही बात आपको यहाँ पर बताया गया है कि मामूली चोट भी लगेगी तो भी जो है अधिक ब्लड ब्लीडिंग होगी। उसके अलावा इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, यानी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो सकती हैं, जिससे हड्डियों की जो है कमजोरी की वजह से, हड्डियों के कमजोर की होने की वजह से उनके टूटने का जोखिम बढ़ सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि जो हड्डियां होती हैं वो जो है धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाती हैं उनमें। अब उसके अलावा क्या काम करता है? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी होता है, हमारी बोन को हेल्दी रखता है, ठीक है? और उसको जो है एक्टिवेट करता है ताकि वो उसके अलावा ये क्या करता है? प्रोटीन को एक्टिवेट करता है ताकि वो कैल्शियम से बांध सके। उसके अलावा जो है ये हमारी जो धमनियाँ हैं, उसमें जो है कैल्शियम के जमाव को रोकता है। अब देखिएगा, अगर जो हमारी आर्टरीज़ है, अगर वहाँ पर कैल्शियम डिपॉज़िट हो जाएगा, प्रॉपर वे में ब्लड का फ्लो नहीं होगा, और ब्लड अगर हार्ट में प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँचेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में ये क्या काम करता है? ये जो हमारी आर्टरीज़ होती हैं, उसमें कैल्शियम के डिपॉज़िशन को रोकने का काम करता है। अब अगर हम बात करें कि हम ऐसा क्या खाएँ जिससे हमें विटामिन के मिल सके, तो याद रखिएगा, हरी पत्तेदार सब्जियाँ। हरी पत्तेदार सब्जियाँ बहुत ही अच्छा सोर्स है। ब्रोकली है, पत्ता गोभी है, उसके बाद ब्रुसेल्स के स्प्राउट्स हैं, हरी मटर है, सोयाबीन है, वेजिटेबल ऑयल है और कीवी, ये सारे इसके सोर्सेज हैं। ठीक है? तो इस तरह से हम लोगों ने विटामिन के बारे में डिस्कस किया। कुल मिलाकर के हमने ओवरऑल विटामिन के बारे में डिस्कस किया है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर जो विटामिन सारे विटामिन पाए जाते हैं मिल्क और एग में, सिर्फ विटामिन सी को छोड़ करके। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको याद रखने के लिए। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब भी आप किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं तो ये टॉपिक पढ़ करके ज़रूर जाएँ। ये आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। बाकी की बातें करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में व्यस्त रहें। थैंक यू एवरीवन।